जी दोस्तों, ईरान के बसीज फोर्स के जो सरबराह हैं उन्होंने बयान दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल और इंतज़ाम में है। इससे पहले ट्रंप ने यह कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिकन फोर्सेस का मुकम्मल 100% कंट्रोल है। तो दोनों की बातों को उस पर आज हम तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं, क्या वाकई में ऐसा है। दूसरी तरफ अब्बास अरागची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग अमरीकी इंटेलिजेंस नाकामियों की मिसाल करार दी जाएगी या मिसाल बन गई है। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे कि दोनों फैक्ट्स उसको हम चेक करेंगे कि क्या आबनाए हुर्मुज़ पर किसका कंट्रोल है, और दूसरा ये कि क्या वाकई में अमरीकी इंटेलिजेंस नाकाम हुई है ईरान जंग के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के बारे में। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल यूएस फोर्सेस के कंट्रोल में है और वहाँ पर शिप्स आ जा रहे हैं, तो ये उनका दावा था। लेकिन ईरान इस दावे को मुस्तरद करता है। वो कहता है कि ये सारा झूठ पर मबनी है, कोई भी इस तरह की इस बात का किसी भी तरह हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एनालिसिस विद इरफान में हम इस पर तज्ज़िया करते हैं और अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ऐसा ये लगता है, हम कह सकते हैं कि वाकई में ईरान का ही कंट्रोल है अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर। जो अमेरिका बात कर रहा है या ट्रंप जो कह रहे हैं कि इस पर अमेरिका का कंट्रोल है, ये इसमें कुछ ऐसी सच्चाई नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर अमेरिका का कंट्रोल हो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पर तो फिर शिप्स आते जाते हुए हमें नज़र आएँ, तो ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ देखें, अगर ये रिपोर्ट दी गई है तेल के बारे में है, जो कि दुनिया में जो तेल की पैदावार तेज़ी से कम हो रही है। माहिरीन ये कह रहे हैं जिन ममालिक के पास भी जो भी ज़खायर मौजूद थे तेल के, वो तेज़ी से कम हो रहे हैं। उसकी वजह यही है, जो ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसकी वजह से ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर दिया। तो ये सारा जो उसमें खलल जो रुकावट पैदा हुई है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद होने की वजह से है और अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुला नहीं है। इसलिए ट्रंप का ये दावा कि स्ट्रेट उनके कब्ज़े में है, ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ जो बात करेंगे, जो दूसरा फैक्ट है और ईरान की तरफ से जो ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इंटेलिजेंस फेलियर अमेरिका की एजेंसीज़ का, इसमें हम ये कहेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो टॉप कमांड थी ईरान की, उनको इंटेलिजेंस की बेस पर ही अमेरिका ने उन पर अटैक किया और उनको रास्ते से हटा दिया गया। जैसे जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उन पर जब हमला किया गया तो वो, अगर अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो वो हमला कामयाब था। उनकी इंटेलिजेंस चाहे इसराइल ने दी थी, अमेरिकन एजेंसीज़ की थी, तो वो हमला कामयाब रहा उनके मुताबिक। उन्होंने जो वो करना चाहते थे उन्होंने वो कर लिया। उसके बाद भी जो फ़ौजी कमांडर्स थे, जो आर्मी चीफ थे, जिनको भी वो अटैक कर रहे थे इंटेलिजेंस बेस पर, वो हमला उन पर करते रहे। हाँ, एक अटैक जो किया, जो इन्होंने मिनाब जो स्कूल था, जो छोटी बच्चियों का स्कूल था, उस पर अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से अटैक हुआ, वो ज़रूर हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस फेलियर किस जगह पर आप कह सकते हैं, किस लिहाज से कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है? क्योंकि अमेरिका जहाँ चाहता है अटैक कर लेता है, जिस जगह वो चाहते हैं वो आकर हमला कर लेते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आगे से ईरान भी जवाब देता है, उनकी बेसिस पर हमले करता है। तो इंटेलिजेंस फेलियर इसको नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उनका जो अंदाज़ा था कि ये जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी, वो कह सकते हैं कि उनका फेलियर है। क्योंकि अमेरिका का ये अंदाज़ा था कि जब आयतुल्ला खामनाई को या टॉप कमांड जो लीडरशिप है उनको जब मार दिया जाएगा, तो उसके बाद जो ईरान है वहाँ पर खलबली मच जाएगी और हुकूमत गिर जाएगी और रजीम चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसी के बारे में शुरू से कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से कि रजीम चेंज जो है वो वही चाहेंगे कि रजीम चेंज वहाँ पर हो जाए और ईरान के लोग उठें और अपनी हुकूमत का तख्ता पलट दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं कहा जा सकता। अगर इसका हम न्यूट्रल तज्ज़िया करें तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि आइडिया उनका गलत था, उनका अंदाज़ा जो उन्होंने अंदाज़े लगाए हुए थे वो गलत था। तो ये इसमें इंटेलिजेंस फेलियर में नहीं आता। दूसरी तरफ जो ईरान की जो खुफिया जो एक फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि पहाड़ों के अंदर
मौजूद है उसका भी अमेरिका ने पता लगा लिया। तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस उनके पास है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका जो अंदाज़ा था कि ये जंग बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं हुआ। वेनेजुएला वाला काम यहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि ये जंग 5 महीने से जारी है और 6ठे महीने में दाखिल हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान ने ये बयान दिया है कि हम तो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रंप सदर हैं तब तक हम जंग लड़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने मिसाइल हम मारते हैं या फायर करते हैं उतने ही हम फिर से बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो इसकी भी हकीकत देखते हैं कि ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी मुल्क जो है, अमेरिका जैसा मुल्क भी, उसके पास भी मिसाइलों की कमी हो जाती है। इसराइल है उसके पास भी, रशिया के पास भी मिसाइलों की कमी हो जाती है। तो जो प्रोडक्शन है मिसाइल की वो इतनी फास्ट नहीं होती कि उसमें कहें कि जितने मिसाइल फायर हो रही हैं साथ साथ बन रहे हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसका स्ट्रक्चर, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तैयार करनी होती हैं। तो इसलिए ये बात हाँ, ये अलग बात है कि ड्रोन्स बहुत ज़्यादा है ईरान के पास मौजूद हैं। और जंग को लंबा करने के लिए क्या चाहिए? बस आए दिन, एक दिन में अगर आप 1-2 जगह पर भी एक ड्रोन भेज देते हैं जो शाहिद ड्रोन है, तो जंग चलती रहेगी। और ईरान अभी यही कर रहा है, ईरान इस जंग को लंबा कर रहा है ताकि अमेरिका थक जाए और अमेरिका खुद हार मान ले। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो सच है कि अमेरिका का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर, या ईरान का कंट्रोल है? दूसरी तरफ दूसरा जो सवाल है वो आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि यूएसए का इंटेलिजेंस फेलियर था? अगर इस हकीकत को देखा जाए कि उन्होंने जहाँ चाहा, जिस लीडरशिप को चाहा, उन्होंने अटैक किया और टारगेट किया और एलिमिनेट कर दिया। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि ईरान के पास जो जंगी सलाहियत है वो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हर मुल्क की एक लिमिट होती है जब तक कि उसको बाहर से मदद ना मिले। जैसे रशिया को नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है मिसाइलों से, अपने फ़ौजियों से। तो आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए और मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।